श्री राधा श्री राधा। सब अपने हृदय से श्री राधा रानी को पुकारिए, बोलिए श्री श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो राधा जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, हाँ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। राधे क्या कृपा से बोलो, तो पीछे वाले बोलो, कृपा बरसाए राधा रानी के। बोलिए राधा 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 श्री
दुनिया के छोटे नाते सारे किशोर तेरे घर से आ किशोर तेरे घर से आ दुनिया के छोटे नाते सारे किशोर तेरे घर से आ कृपा आगे वाली बोलेंगे पीछे वाले सोचते हैं देख रहे ठाकुर जी का नाम है जगन्नाथ बड़ी बड़ी आपको सब देख रहे हैं इनको देखिए हाथ आगे बोलिए कुछ नाम लीजिए परम मंगल जाएंगे ही ना इस नाम को स्वयं ठाकुर जी करते हैं कृपा बरसाए तुमको
बोलिए जय जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे 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 जय राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे देखो ये लोग नृत्य करके भगवान की बड़ी अच्छी सेवा नृत्य करना सब खड़े हो जाइए 5 मिनट नृत्य करेंगे राधा नाम से प्रभु जी की हरि का सभी खड़े हो जाइए शर्म नहीं करनी ठाकुर जी श्री के सामने किसी प्रकार का शर्म नहीं क्योंकि नृत्य करने से ठाकुर जी के लिए जो जगत के मालिक है उनके लिए प्रसन्नता के लिए ये दोनों हाथ समान नहीं है दोनों हाथ आइए अरे हाथ को उठाओ राधे देखो अगर बाबू जी अगर देखो जन्मदिन लगा था अगर डीजे लगा तो सब नाचते है ना। देखो जगत के लोग डीजे पे नाचते हैं तो यहाँ भी सेम ही है। एक तो भाव क्या है ठाकुर जी का, यहाँ सत्संग है कीर्तन है तो दोनों हाथ उठाकर जैसे डीजे पे नाचते वैसे यहाँ नाचते कोई चिंता नहीं। हरी बोल हाँ पूरा हाथ उठाएंगे हारे हाथों को उठाओ हाँ इंग्लिश समझते हो हिंदी नहीं समझते बोलिए श्री राधा बधाई है बधाई है बधाई है श्याम लाला जियो श्याम लाला
लेफ्ट हैंड करना है ना, दोनों हाथ होंगे इसका जमना है। अब मुख्य ठाकुर जी का नाम लेना है उस स्वर में, ठीक है। ये जो नाम है ना, ये लोग बोलो बोलो करना चाहते हैं, हम लोग नाम के लिए इसलिए कुछ स्वर में नाम लेना, ठीक है। तो जोर से हमारा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मॉर्निंग में जाते हैं, इसको जब एक्सरसाइज करते हैं, ये दोनों हाथ ढाक के देखिए भाई, हम जी हाथ में दोनों हाथ ढाक धीरे धीरे जंप कर रहे हैं, ठीक है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कुछ कहता है हरे कृष्ण।
सभी लोग थोड़ी शांति बनाए। हरे कृष्णा। बर्थडे में शादी को मनुष्य अच्छा होगा जिससे सब आपको देख पाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी ब्रह्मामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद भगवान श्री श्रीपद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके उपरांत गुरु तुल्य श्रीपद महादेव प्रिय प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम सब यहाँ पे लाला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और इतना सौभाग्य है कि आज के दिन हमको हरि नाम सुनने का, श्रवण करने का, कीर्तन करने का ऐसा सुयोग हुआ। ऐसा वर्णन आता है कि एक गीता में श्लोक है कि देहि नो स्मृता देहे कौवरम यौवरम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीस तत्र न मुह्यति। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है और फिर उसके बाद वो बड़ा होता है तो कितनी बार शरीर बदलता है हमको पता भी नहीं चलता। और एक दिन वो बच्चे से बड़ा हुआ, फिर जवान अवस्था में गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस पूरे साइकिल में बहुत कम लोग होते हैं जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, जो समझ पाते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए थे। हम सब ने जन्म लिया, लेकिन किसी को यहाँ पे याद है कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हम कहाँ पे थे। जब हम गर्भ में होते हैं किसी को वो अवस्था याद नहीं रहती। जब हम गर्भ में होते हैं तो वर्णन आता है कि वो सबसे भयावह नरक है। वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, छोटी सी थैली होती है रबड़ के समान, वहाँ पे कीड़े काटते हैं, वहाँ पे मलमूत्र भी होता है। और जब माता वहाँ पे कुछ खट्टा खाती है, तीखा खाती है, तो वो भी बहुत शरीर पे लगता है बच्चे के। उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है उस टाइम पे। और उस समय बच्चा क्या करता है, वो केवल और केवल प्रभु को याद करता है कि हे प्रभु मुझे इस बार बस यहाँ से निकाल दो, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत, मैं आपको पक्का स्मरण करूँगा, आप मेरे को बस यहाँ से निकाल दो। ऐसी अवस्था में जब बच्चा बाहर आता है सबसे पहले रोता है। हम सब तो बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर में लाला आया, लाली आई, लेकिन सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रोता है। तो बच्चे को तब स्मरण आ रहा होता है कि कितना यहाँ पे भयावह है, कितना माया में आ गया हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो माया उसको जकड़ती है, वो पूरा उसको विस्मृति हो जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता। लेकिन हमारे जीवन में कुछ संस्कार उदय होते हैं जब हमको शुद्ध वैष्णवों का संग मिलता है और वो हमको बताते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए। हम सबको शरीर मिला, हम सब में पशु की तरह, और हमें पशु में फर्क है ना। पशु क्या करते हैं कि खाते हैं, पीते हैं, उनको भी भय लगता है, हमको भी भय लगता है, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी अपना परिवार की उत्पत्ति करते हैं, हम भी करते हैं। तो उनमें और हमें फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क ये है कि हमको ये एक सुयोग मिला है कि हम क्या कर सकें, हम भक्ति कर सकें। और उस सुयोग में और 4 चांद कब लग जाते हैं जब हमको शुद्ध भक्तों का, शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त होता है। जैसे अभी श्रीपद महादेव जी प्रभु जी का यहाँ पे आना हुआ, ये बहुत मामूली बात नहीं है कि इतने शुद्ध वैष्णवों के चरण कहीं पड़ते हैं। तो वो हमको क्या बताते हैं कि हमको इस जन्म जाल से बाहर निकलना है। तो सिर्फ एक ही कलयुग का मंत्र बताया, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नहीं ना ना नहीं पूरे मुझे बोलते हैं वो खराब वाला बोलते हैं वो सबके लिए शुभ हो गया वो खराब वाला, फिर दोबारा आता ही नहीं है कीर्तन में, तो मैं बोलता हूँ ये इनको भी आए हुए कई साल हो गए, एक भी बार बोला बस वो कहते भी आप तो बड़ा कड़वा बोलते हो, भैया नहीं आ पाए। वो तो इन्हीं को पता है क्या कड़वा वो दोबारा आते ही नहीं है फिर, तो सबसे चाहिए सच बोल देते हैं। कौन सच बोलते हैं? प्रभु सच ज्यादा बोल देते हैं, वो आईना दिखा देते हैं तो क्या करें। ये सच बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। आप मीठा वाला सच बोलते हैं, कड़वा वाला सच क्या आप मीठा वाला सच बोलते हैं, सच तो सच है, कड़वा हो मीठा हो कोई नहीं, सच तो सच ही है। ऐसा नहीं है। देखो, जो भी बात बोली जाती है उसके लिए कहा गया बोलना सत्य है, मिथ्या बोलना नहीं। साधारण भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में, जो भी बोलो सत्य बोलो, किंतु उसको सॉफ्टली बोलो। स्पीक सॉफ्टली बट फर्मली। हमारा टॉप गियर में होता है सीधा 5। आपकी कार चली तो 5 गियर में सीधी। पहली बार में टॉप गियर। बिल्कुल सही सही पकड़ा है आपने। कार तो नहीं चलती ना, बोलना तो फर्मली ही पड़ता है, फर्मली बोलना पड़ता है। जैसे अब विषय ऐसे तो कुछ और चल रहा है ना। हम लोगों ने कीर्तन किए, आनंद वाले कीर्तन किए। जो कीर्तन किए वो कहाँ के हैं? ब्रज के कीर्तन है, आनंदमय कीर्तन है, प्रार्थना करते हुए कीर्तन किया। प्रार्थना क्या की है? एक कीर्तन में तो प्रार्थना किया, कृपा बरसाए रखना, हे श्रीमती राधा रानी, आप मेरे प्रति कृपा जो है वो सब समय बरसाते रहना, मेरे प्रति कृपा दृष्टि रखना। इसका अर्थ क्या होता है? मेरे प्रति कृपा करना, इसका अर्थ क्या होता है कि मैं छोटा बालक हूँ और भूल बहुत बार कर बैठता हूँ। मनुष्य गलतियों का पुतला है, बोलते हैं ना ऐसे, भूल का पुतला है, हम गलतियां कर बैठते हैं। तो इसीलिए राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा बरसाए रखना, हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपका अभी तो बहुत छोटा सा भक्त हूँ और मेरे को बहुत सारी बातें अभी पता भी नहीं है, किंतु आप मेरे ऊपर कभी भी अपनी कृपा को कम नहीं कर, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। उसके बाद में बोल, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। अगर भगवान के सामने झूठ बोलना चाहिए कभी भी ना, सच ही बोलना चाहिए। भगवान के सामने झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं? सच बोलते हैं। झूठ अगर कोई बोले तो क्या होता है? भगवान के सामने झूठ बोलने से क्या होता है? जैसे साधारण बोलते हैं, गीता के ऊपर हाथ रख करके कोई बात बोलो, गीता के ऊपर हाथ रख करके बोलो, बोलते हैं तो इस प्रकार से। तो उसमें ऐसा क्यों? उससे क्या होता है? अगर भगवान के सामने, क्योंकि वो ऐसे वाले व्यक्ति हैं जिनके सामने कुछ भी बोलो, आप मिथ्या बोलेंगे तब भी उनको पता है कि आप मिथ्या बोल रहे हो, आप सत्य बोलेंगे तब भी उनको पता है कि आप सत्य बोल रहे हो। अगर मिला करके कुछ बोल रहे हो वो भी उनको अच्छी तरह से पता है। तो इसीलिए उनके सामने सदैव क्या बोलना पड़ता है? सत्य बोलना पड़ता है। अब क्या ये सत्य है कि छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया? ये सत्य है? नहीं।
भगवान सामने है ना? जिसने बोला, इसने भी बोला, वो उसकी तरफ हाथ दिखा, उसने भी बोला, सबने ही बोला है, मैंने भी बोला है, हम लोगों ने सभी ने बोला है ना? हम सब ने बोला है, किंतु हम लोग अब किस भावना के साथ बोल रहे थे? किसी किसी की ये वाली भावना है कि मैं सचमुच में राधा रानी के द्वार पर पहुंच जाऊं, मेरे झूठे जो रिश्ते नाते हैं वो सब मेरे को समझ आ जाए, मैं इससे ऊपर उठ पाऊं। किंतु ये कीर्तन करना तो आसान है, किंतु इसके भीतर में जो भावनाएं हैं और फिर वही वाली प्रार्थना है कि मैं सचमुच में आपके चरणों में आ गया हूँ, मेरे को अपने चरणों में शरण दे दो। यही वाले कीर्तन कैसे आते हैं व्यक्ति के हृदय में? उसके बाद में कीर्तन गाया नंद के आनंद भय, ये वाला किया था, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। ये वाला कीर्तन अधिकांश हम लोग कब गाते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो यशोदा माता के घर में नंद बाबा के घर में जन्म लेते हैं, तब उसके वहाँ पर सभी ब्रजवासी लोग एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर के क्या करते हैं? कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं सारे ब्रजवासी, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, क्योंकि उनका शरीर का रंग कैसा है? मेघ के समान श्याम, इसलिए उनका नाम रख दिया श्याम लाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला। आनंद में अपना आशीर्वाद देते हुए उनको सारे ब्रजवासी ये गान करते हैं। अभी हम लोग भी आनंद पूर्वक ऐसे कृष्ण के लिए गान कर पाए, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कर पाए। किसी दिन, वो दिन कब आएगा? जब हम लोग कहीं ना कहीं से पहले ठीक ठीक रूप वाली जो पढ़ाई है वो प्रारंभ करेंगे। जैसे एक बच्चा अगर अच्छा डॉक्टर बनता है तो इसका मतलब उसका विद्या अध्ययन प्रारंभ कहाँ से होता है? एक बच्चे का डॉक्टर बनना क्या साथ ही साथ में हो जाता है? उसको पहले क्लास से, अब तो उससे भी पहले LKG, UKG इत्यादि ये सारी पढ़ाई करता है। फिर उसके बाद में कभी पहले कक्षा में कुछ पढ़ लेता है, फिर 5वीं तक आते आते कुछ और आगे बढ़ता है, 8वीं में आता है, 12वीं में पहुंचता है। ऐसे करके ही तो वो आगे कहाँ पहुंच जाता है? फिर डॉक्टर बन जाता है, उसको सारी चीज समझ आने लग पड़ती है। इसी प्रकार से भगवान की जो भक्ति है और जो ये वास्तविक आनंद है, राधा रानी के पास में पहुंचना है, उनका हमारे को स्वीकार करना है, ये भी उसी प्रकार से वास्तविक रूप में ठीक ठीक रूप वाला विद्या अध्ययन करना एक प्रकार की विद्या है जो हम इस जगत में सीखते हैं। उस विद्या का नाम है जड़ विद्या, जो हमारे को इस संसार की बातों को सिखलाती है। दूसरी एक विद्या है जिसको हम लोगों ने अपने गुरु जी से शास्त्र वहां पर हमारे क्या है? हमारे ग्रंथ, वो हमारी पढ़ने वाली पुस्तकें हैं। उसी में से हमारे को जो विद्या प्रारंभ की हमने, उस विद्या का नाम है पारमार्थिक विद्या। एक है जड़ीय विद्या, इस जड़ जगत की बातों को सिखलाती है। और दूसरी विद्या का नाम क्या है? पारमार्थिक विद्या, वो दूसरी विद्या है। जड़ विद्या अधिक से अधिक हम लोगों को कहाँ तक ले जाती है? हमारे को आकाश में क्या क्या है वो सब सिखला देती है, पृथ्वी के भीतर में क्या क्या है वो दिखलाती है, पृथ्वी के ऊपर क्या है वो सिखला देती है। खाने की वस्तुएं क्या है, पहनने की वस्तुएं क्या है, कार कैसे बन सकती है, एरोप्लेन कैसे बन सकता है, मिक्सी कैसे बन सकती है, कंप्यूटर कैसे बन सकता है, वॉशिंग मशीन कैसे बन सकती है, हमारी लाइफ इजी कैसे हो सकती है। वो इस संसार की सारी चीजों को
अलग अलग व्यक्तियों को सिखलाती है। उस विद्या का नाम तो क्या हो गया? जड़ विद्या, जो केवल इस शरीर के साथ में संबंधित चीजों को सिखलाती है। दूसरी विद्या है पारमार्थिक विद्या। वो इस शरीर के भीतर में मेरा दूसरा शरीर है, वो जड़ विद्या भी कुछ कुछ सिखलाती है। साइकोलॉजी पढ़ना सीखते हैं ना बच्चे। कोई व्यक्ति सामने है, उसके मन में क्या क्या चलता है उसको आप अच्छे से समझ सकते हो उसके साथ थोड़ी देर वार्तालाप करके। तो साइकोलॉजी जो सीखते हैं वो लोगों के मन की बात को भी समझते हैं। वो मेरा मन, एक शरीर तो है ऊपर से, एक शरीर इसके अंदर है, इन दोनों की बातों को सीखना वो तो हो गया जड़ विद्या। किंतु इन दोनों शरीरों के भीतर में जो बैठा है वो कौन है? आत्मा। उसकी बात को समझना, और आत्मा से आगे जो है परमात्मा भगवान, उनकी बात को समझना, उसका नाम है पारमार्थिक विद्या। दो तरह की विद्या बता दी। अभी जो पारमार्थिक विद्या है वो कब से एक व्यक्ति लेना प्रारंभ कर सकता है? जगत वाली विद्या कब से प्रारंभ करते हैं? बच्चे को कब विद्यालय में भेजते हैं? अभी मान लो 3 साल का, प्ले स्कूल में भेजेंगे या किसी LKG इत्यादि में भेजेंगे। हम लोग जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई, हमें 6 साल में भेजना शुरू किया था। 6 साल में भेजना शुरू किया था। पहली कक्षा से ही पढ़ाई होती थी। तो जैसा भी हो वो उस समय से होती है। किंतु पारमार्थिक विद्या कब से शुरू हो सकती है? गर्भ से प्रारंभ कर सकते हैं। आत्मा की शिक्षा, परमात्मा की शिक्षा गर्भ से ही प्रारंभ कर सकते हैं। बच्चे को दूध पीना कौन सिखाता है और कब शुरू होती है उसकी वो विद्या? बच्चे को ये वाली जो विद्या कि माता का जो दूध है वो किस तरह से पीना है, तुम्हारा पेट भर जाएगा, ये उसको कौन सिखाता है? ये वाली विद्या जो है भगवान ने उसमें इनबिल्ट दी है। इनबिल्ट है अपने आप से, वो बाहर से नहीं सीखनी पड़ती विद्या। तो इसका मतलब क्या है? ऐसी वाली विद्या भी होती है जिसको कि बाहर से सीखना ही नहीं पड़ता, जो हमारे साथ में अपनी आप से पहले से है। बच्चे को माता के गर्भ से बाहर आना है, उसको किसने सिखाया? वहां पर किसने पढ़ाया? किसी ने नहीं। बच्चे को भूख लगे, उसको रोना है, उसको किसने सिखाया? ये सारी चीजें अपनी आप से उसके भीतर में हैं। किंतु बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे एक बच्चा ऐसे वाला है कि जिसको टीचर पढ़ाएंगे और वो आगे पढ़ता जाएगा, किंतु कोई कोई बच्चा ऐसा वाला भी होता है जिसको जितना पढ़ा लो वो पढ़ नहीं पाएगा। ऐसे वाला भी तो होता है। तो क्यों नहीं पढ़ पाता वो, और दूसरा वाला क्यों पढ़ लेता है? पारमार्थिक विद्या ऐसी वाली है कि उसमें हमारे पास में पढ़ने की शक्ति पहले से है पढ़ी। अगर दूसरी तरफ से हमारे को कोई पढ़ाने वाला मिल जाता है तो वो वस्तु हमारी आगे बढ़ जाती है। हमारे कैलिबर हमारे अंदर अपने अंदर ही है। कैलिबर कहीं बाहर से लाना पड़ता नहीं। टीचर कैलिबर नहीं देता पढ़ने के लिए। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि अपने आप से पहले से है या नहीं है? लकड़ी के अंदर अग्नि पहले से है। उसको केवल क्या करता है व्यक्ति जो उसको जलाता है, वो क्या करता है उसको, उसमें सिर्फ माचिस को ला करके, तीली को जला करके उसके निकट में ला करके रखता है, और लकड़ी के भीतर वाली जो अग्नि है वो अपने आप से प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर में ही अपने आप से एक ऐसा वाला वस्तु है जिसको केवल क्या करने की आवश्यकता पड़ती है, कोई उसको इग्नाइट कर दे, कोई उसके पास में आ जाए
और उसको प्रारंभ कर दे। तो इसलिए बच्चे के पास में पढ़ने की योग्यता अपनी है। तो ये पारमार्थिक विद्या प्रारंभ कब से हो जाती है? कभी भी प्रारंभ हो सकती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड है बहुत सारे, उसमें जीवात्माएं भ्रमण करती रहती हैं, कभी कहीं जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं। अभी हमारी जो आत्मा है वो कहाँ पर है? इस समय पृथ्वी लोक पर है। कहाँ से आई है पता नहीं, घूम घूम करके। आगे भी कहाँ कहाँ जाएंगे पता नहीं है। ये यात्रा चल रही है। उसी के बीच में यहाँ पर थोड़े समय के लिए हमारे को हॉल्ट दिया गया है। यात्रा चल रही है। इसी के बीच में एक व्यक्ति, उसको अगर परमार्थ की विद्या गर्भ में भी मिलनी प्रारंभ होती है, वो उसको ग्रास्प करना शुरू कर देता है, ग्रास्प करना शुरू कर देता है। उदाहरण दिया भागवत में, प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे। उनकी माता, उनका नाम कयादु, हिरण्यकश्यपु की पत्नी। जिस समय प्रहलाद गर्भ में थे उसी समय उनकी माता को इंद्र जो है वो अपने साथ में उठा करके लेके चला गया। नारद ऋषि उनको मिले। नारद ऋषि ने कहा, इंद्र, ये जो माता है गर्भवती हैं, इनके गर्भ में एक बहुत विशेष जीवात्मा है, अति उत्तम जीवात्मा है इसमें। इसीलिए आप इस माता जी को अपने साथ लेकर के मत जाओ, आप इनको मेरे पास में छोड़ दो। इंद्र उनकी बात मान गया। नारद ऋषि ने कयादु को अपने पास में रख लिया। नारद जी का नियम है, नित्य प्रति वो क्या करते हैं? भगवान का गुणगान गाते हैं। नारद ऋषि बाजाए बीना राधिका रमण नामे। नारद ऋषि सब समय, उनके पास में एक बीणा है उनके हाथ में, और वो बीणा ऐसी वाली है, नारद जी के हृदय में जो जो चीज आती है वो बीणा अपने आप से बजने लग जाती है, उसको बजाना नहीं पड़ता। वो हमारे जगत की जैसी बीणा नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर कोई बीणा लेकर के आए, तंबूरा, उसको क्या करना पड़ेगा? हाथ से उसकी तारों को हिलाना पड़ेगा, मूर्छना देनी पड़ेगी, तब उसमें शब्द निकलेगा। किंतु नारद जी की बीणा ऐसी नहीं है। वो केवल अपने पास में रखते हैं, उनके हृदय में जो भावना आती है, बीणा अपने आप से बजना वो प्रारंभ कर देती है। और वो क्या बोलती है? राधिका रमण, राधिका रमण, राधिका रमण, राधिका रमण। राधा रानी आपकी जय हो, हे कृष्ण आपकी जय हो, गोविंद आपकी जय हो, हे गोपाल आपकी जय हो। इस प्रकार से वो अपने आप से जय ध्वनि देती रहती है नारद जी की बीणा। वही नारद ऋषि, उनका नियम यही है, वो ना तो कभी खाने की चिंता करते हैं, ना कभी किसी चीज को पीने की चिंता करते हैं, और ना कभी विश्राम की चिंता करते हैं। उनका इस शरीर के साथ में कितना संबंध है, जितना एक व्यक्ति का अपनी कार के साथ में होता है। व्यक्ति कार के प्रति कितना ध्यान देता है, अपने प्रति कितना ध्यान देता है। कार के अंदर वो बैठता है, ड्राइवर जो है, कार का जो मालिक है, ड्राइवर है, वो कार की तरफ कितना ध्यान देता है। जितना उसको आवश्यकता पड़ती है, जितनी सफाई करने की, जितना उसमें पेट्रोल भरने की, उतना उसकी केयर करता है। किंतु अपनी कितनी केयर करता है? अपनी, क्योंकि कार के सेंटिमेंट नहीं है। कार निर्जीव चीज है, लोहे की, ग्लास की, प्लास्टिक की, रबड़ की बनी हुई चीज है।
उसके अंदर तो सेंटिमेंट नहीं है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, उसकी कितनी केयर करता है? बहुत कम, जितनी आवश्यकता है अपने लिए। और अपनी केयर कितनी करता है? अपने खाने की भी, अपने नहाने धोने की भी, अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए सब प्रकार की चेष्टा करता है व्यक्ति। तो इसी तरह से नारद ऋषि अपनी भावनाओं की सारी चीजें करते हैं, केयर। ये उनका शरीर उनके लिए क्या है? कार के समान है। तो इसलिए उनका सारा दिनचर्या जो है वो पूरा का पूरा किसके इर्द गिर्द घूमता है? अपनी भावनाओं के प्रति, और जिनको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति। इसीलिए उनका नाम कीर्तन करते रहते हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं, उन्हीं के विषय में सुनते हैं, नृत्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके आसपास में घूमते हैं, उसी में आनंद मग्न होते हैं। ये उनकी दिनचर्या है। अभी उन्होंने अपने पास में कयादू को रख लिया। अभी कयादू का उनके पास में रहने से नारद ऋषि का क्या हुआ? वो अपना भगवान की बातें बोलते रहते। और अभी विशेष करके बालक जो है गर्भ के भीतर में है, उसी को लक्ष्य करके, उसी के उद्देश्य से कुछ कुछ बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। हे बालक, तुम कहां से आए हो? किस ब्रह्मांड में पहले थे? अभी तुम क्या करोगे? ये जीवन कब तक का है? कर्तव्य क्या है? किस चीज की चिंता करनी चाहिए, किस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए? भगवान है कौन? वो रहते कहाँ पर हैं? सबके पास में शक्ति कहाँ से आती है? किसी को कम शक्ति, किसी को अधिक शक्ति क्यों मिलती है? किसी को कम बुद्धिमानी, किसी को अधिक बुद्धिमानी ये क्यों मिलती है? उसका पूर्व जन्म से क्या संबंध है? सारी चीजों को ठीक कैसे किया जा सकता है? इस ब्रह्मांड के चक्र में से निकला कैसे जा सकता है? ऐसा स्थान जहां पर मेरा जन्म ना हो, मेरी मृत्यु ना हो, मेरे को बुढ़ापा ना आए, मेरे को झुर्रियां ना पड़े, मेरे को कोई दुख ना हो, मेरे को खाने की चिंता ही ना हो, जहां भूख नहीं लगती, जहां प्यास नहीं लगती, जहां पर ईर्ष्या नहीं होती, जहां पर द्वेष नहीं होता, जहां पर परम प्रसन्न रहते हैं सभी, ऐसे वाले स्थान पर किस तरह से पहुंचा जा सकता है? इस प्रकार के सारे उपदेशों को नारद ऋषि ने देना प्रारंभ किया। किसको? प्रहलाद महाराज को। कहां पर है प्रहलाद महाराज उस समय? गर्भ के भीतर में है। तो उस समय बच्चा जो है वो सुन सकता है? कहते हैं सुनता है, देखता है, समझता है। हमें लगता है ये बच्चा कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझता, अभी कितना क्या है, छोटा है, अभी 1 साल का हुआ है आज, इसको थोड़ा ना कुछ अधिक पता चलता है। अधिक पता ना चलता हो, किंतु बहुत कुछ पता चलता है। इम्प्रेशन वो लेता जाता है, बाद में जाकर के वो डेवलप होते हैं, बाद में जाकर के वो डेवलप होते हैं। इसलिए माताओं के लिए आदेश किया नारद ऋषि ने कि सभी को क्या करना चाहिए? गर्भ में बालक आया उसी समय से ही उसके मंगल की कामना प्रारंभ करनी चाहिए। क्रियाएं पवित्र हों, हाथ के द्वारा जो करते हैं पवित्र हो, भगवान से संबंधित हो, अच्छी विचारधारा हो। जिस प्रकार से सज्जन व्यक्तियों के लक्षण होते हैं, सज्जन व्यक्ति के लक्षण क्या है? वो झूठ नहीं बोलता, वो चोरी नहीं करता, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता,
अपने स्वाद के लिए पशुओं को मारता नहीं है, स्वयं थोड़ा सहन कर लेता है किंतु किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। अमंगल करने वाले का भी मंगल करता है, उसके लिए भी प्रार्थना करता है। ऐसे वाला सज्जन व्यक्ति होता है। तो जिस जिस प्रकार की क्रियाओं को एक व्यक्ति श्रवण करता है उसी प्रकार का वो होता जाता है। जिसके भाग्य में अच्छी वस्तु को सुनना कभी आता नहीं है, वो उस चीज को पालन करना कैसे प्रारंभ करेगा, समझेगा कैसे? इसीलिए प्रहलाद महाराज जी को नारद ऋषि ने, जब प्रहलाद जी गर्भ में हैं, उसी समय ऐसी वाली शिक्षा प्रदान कर दी। जब वो बाहर आए अपनी माता के गर्भ से, वो पहले से ही कैसे थे? साधारण जगत की चीजों के लिए रोते नहीं है, उसके लिए कोई कामना नहीं करते। उनके खिलौने, उनकी वाणी, उनका सारा कुछ किससे संबंधित है? आत्मा से संबंधित है, जो सब समय के लिए साथ में रहेगा, जो यहाँ पर रह नहीं जाएगा, उस प्रकार की शिक्षा दी। इसलिए जो नारद ऋषि का उपदेश हो, उसी में उन्होंने क्या बतलाया कि अधिकांश लोग कैसे वाले हैं। एक तो बताया ना तत् प्रयास कर्तव्यो, कह रहे ऐसी ऐसी चीजों के लिए बहुत अधिक दुखी होते रहते हैं, अपना समय लगाते रहते हैं, अपना समय लगाते रहते हैं बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए जो उनके लिए कभी किसी काम की आती नहीं। हम लोगों ने विद्या अध्ययन किया है ना, सभी ने, बहुत सारी चीजें हम लोगों को ऐसी वाली पढ़ाई गई जिसका कभी भी प्रैक्टिकली कोई यूज हुआ ही नहीं, कुछ यूज हुआ नहीं। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि बहुत सारी क्रियाएं इस संसार में व्यक्ति करता रहता है। क्यों? माता पिता हो, आसपास के लोग हो, उनसे जो करना सीख लेता है, उसी जिस चीज को बड़ा मानता है उसी में अपनी एनर्जी लगा के करता रहता है, किंतु उसका अंतिम रिजल्ट क्या होता है बहुत बार उसको खुद ही पता नहीं होता कि इसका फल मिलेगा ही क्या। इसलिए कहते हैं ना तत् प्रयास कर्तव्यो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको करने के लिए प्रयास ही नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दुख मांगता है, कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा बच्चे से लेकर के बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई कभी दुख मांगता है? सुना कभी? कोई भी कहता हो मेरे को ये वाला दुख आ जाए, मेरे को वो वाला दुख आ जाए, मांगता है कभी कोई दुख? किंतु दुख आते हैं समय समय पर या नहीं आते? आते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं जब बिना प्रयत्न के, बिना मांगे अपने आप से दुख आ जाते हैं, क्या अपने आप से बिना मांगे सुख नहीं आएंगे? सुख के लिए क्यों प्रयास करना है फिर? अगर दुख बिना मांगे अपने आप से आते हैं बिना प्रयास के, तो सुख के लिए प्रयास क्यों करना है? सुख मेरे पास में जो आना होगा वो भी अपने आप से आ जाएगा, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से एक साधु हुए वैष्णव, उन्होंने बोल दिया अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मूलों का कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई काम करता है, कितने साल जीता है, उसको खाना कौन देता है? हाथी को खाना कौन देता है? पालन कौन करता है? रक्षा कौन करता है? पक्षी को कौन खिलाता पिलाता है? उसकी देखभाल करता है कौन करता है? कोई भी नहीं, नेचर करती है, भगवान करते हैं। प्राणियों की संख्या कितनी और पशुओं की, पक्षियों की, जलचर की कितनी? उनकी संख्या हम लोगों से बहुत अधिक है।
उनका भोजन भी हम लोगों से बहुत अधिक वाला है। उनकी सबकी व्यवस्था कौन करता है? अलग चीज है। तो इसलिए वहां पर बता रहे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। कोई कोई लोग हैं, आप देखेंगे पार्क में जाओ, चींटियों के लिए आटा डाल रहे होते हैं। कोई कोई है अपनी छत के ऊपर पानी भर के रखता है पक्षियों के पीने के लिए, दाना छत पे फेंक देते हैं। कोई कोई है ब्रेड लेकर के कुत्तों को खिलाते हैं। कुत्ता मांगने आता है तो ब्रेड दे दो, चींटियां बोलने आती हैं आटा दे दो, पक्षी बोलता है छत के ऊपर पानी रख दो भाई, मेरे प्यास लगेगी पी लूंगा, बोलते हैं। क्यों रखा किसी ने भी? सारे लोग क्यों रखते हैं? उन्होंने बोला नहीं, किंतु अपने आप से रखते हैं। और अगर ना भी रखें तो वो मर जाएंगे या नहीं? आपने रखा, उन्होंने जितना पीना था पी लिया, उसके बाद वो अपना आगे बढ़ गए। किंतु ये वाली सारी चीजें जब तक किसी की पारमार्थिक शिक्षा ना हो उसको विश्वास होता नहीं कि ऐसा भी होता है। ये भी कोई बात है, हम अपने सुख के लिए प्रयास ही ना करें, हम अपने खाने की चिंता ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? चलेगा कैसे? यही वाला सारा कुछ आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि हमारी पारमार्थिक शिक्षा बिल्कुल हुई ही नहीं है, प्रारंभ ही नहीं हुई है। जब प्रारंभ होती है शिक्षा, कहाँ से प्रारंभ किया पारमार्थिक शिक्षा को? भगवद गीता को बताया शिशु शास्त्र। छोटे से छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए प्रारंभ करना है भगवद गीता को, उसको कहा शिशु शास्त्र। उसमें बतलाना प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जीवात्मा क्या है, कहाँ से आती है, किस प्रकार से जीवात्मा नित्य है, भगवान का उसके साथ क्या संबंध है, इस जगत में फिर अलग अलग काम क्यों करती है, सारा भगवान ने। और जीवात्मा का कर्तव्य क्या है? मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु। संसार जो है उसकी तरफ कितना ध्यान देना है, और कोई चीज है जिसकी तरफ और बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये सारा कुछ भगवान ने भगवद गीता में बताया है। तो इसीलिए ये सारी बातें क्या हैं? सत्य हैं। भगवान जो बोल रहे हैं, जो शरीर की बात बोल रहे हैं या आत्मा की बात बोल रहे हैं, वो बातें सत्य है ना मिथ्या है? भगवान है भी या नहीं है? कैसे है? कैसे विश्वास कर सकते हैं? प्रूव कैसे करेंगे कि भगवान है? हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है। बच्चा छोटे से खिलौने से खेलता है, ऑटोमेटिक कार है उसके पास, या कोई भी चीज है वो ऑटोमेटिक होती है? कोई भी चीज ऑटोमेटिक होती है, किंतु नाम है या नहीं? ऑटोमेटिक कार भी आती है, अभी बड़े लोगों के लिए भी आती है, छोटे बच्चों की तो है ही है, किंतु उसके पीछे कोई ना कोई चीज है। उसमें बैटरी ना हो, उसको चला के दिखाओ तो बैटरी होएगी? तो बैटरी बनाई किसने? वो कार किसने बनाई? इसी प्रकार से हर एक चीज के पीछे सूर्य का उदय होना समय पर अस्त होना, चंद्र का आना, चंद्र का जाना, नदियों में जल का आना और समुद्र का रहना, पर्वतों का बनना, ऋतुओं का आना, फसलों का उगना, सारी की सारी चीजें, कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आता है, कभी कोई चीज तो कभी कोई चीज। ये क्या सारी चीजें अपनी आप से चल रही हैं? इसके पीछे कोई कंट्रोलर है नहीं? इसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोलर है या नहीं है? कंट्रोलर है। उसी का नाम क्या है? भगवान। किसी के साथ में कुछ हो रहा है, किसी के साथ में कुछ हो रहा है, हर एक चीज हमारी नोटिस की जाती है। हमारे मन के भीतर में भी हम जो सोचते हैं उसको भी मशीन पकड़ रही है। उसके अकॉर्डिंगली भगवद गीता में बताया, एक व्यक्ति को सारा का सारा रिजल्ट मिलता है। जो जो क्रिया हम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे को रिवॉर्ड मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए भगवान है,
इस वस्तु का अनुभव किसको होता है? जिसकी पारमार्थिक शिक्षा होती है। इस जगत की सारी जो चीजें हैं उसके साथ में मेरे को कितना संबंध रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, इसकी शिक्षा भी परमार्थिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। नहीं तो पता नहीं चलता। सारा दिन एक बच्चे को अगर आप कुछ मत कहो तो वो सारा दिन क्या करना चाहता है? केवल खेलना, कूदना, खाना, पीना, सोना। वो आपके लिए कुछ भी करना चाहता है? आपके कहे अनुसार अपने लिए पढ़ाई लिखाई करना चाहता है? कुछ भी नहीं करना चाहता। किस लिए? क्योंकि उसको वो ज्ञान ही नहीं है, उसकी वो शिक्षा ही नहीं हुई है। इसी प्रकार से जब तक किसी की पारमार्थिक शिक्षा नहीं होती, वो किस चीज में निमग्न रहता है? छोटा है तो खेल कूद में, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अलग अलग तरह की चीजें देख करके इच्छा होती है, मेरे को ये चीज मेरे माता पिता दिला दे, मेरे को कोई ये चीज दिला दे, मेरे को कोई वो चीज दिला दे। उससे बड़ा होता है और अधिक तो मेरा इस लड़की, ये लड़की मेरे को एक्सेप्ट कर ले, ये लड़का मेरे को एक्सेप्ट कर ले, मेरा इनसे फ्रेंडशिप हो जाए, मेरा इनसे विवाह हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा बिजनेस उतना बड़ा हो जाए। इसी सारी चीज की तो कामना करता है। और कोई चीज होती है क्या लाइफ में किसी के भी? सभी की लाइफ में हमारी यही चीजें हैं। क्यों ऐसी वाली सारी चीजें हैं? क्योंकि इससे आगे वाली जो विद्या है, शिक्षा है, वो हमारे कान में कभी पड़ी ही नहीं है। हमने बचपन से क्या देखा है? घर के आसपास में बच्चों का जन्म होता है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई उससे बड़ा हुआ काम कर रहा है, कोई उससे बड़ा हुआ विवाह हो गया, कोई उससे बड़ा हुआ है, उसकी संतान हुई है, बिजनेस अपना अच्छे से कर रहा है, घर बड़ा बना रहा है और इसी में निमग्न है। इसके अतिरिक्त भी और कुछ करने का होता है, जनरल मासिस में वो देखा ही नहीं जाता। कहाँ देखा जाता? सारे लोग क्या करते हैं? यही वाले काम ही तो, सबका ही तो काम यही है। आप चाहे दिल्ली में रहते हो, फरीदाबाद रहते हो, वृंदावन रहते हो, जगन्नाथपुरी चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जहां मर्जी जाओ, एवरीवेयर द सेम। थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंस है, खाने का, पीने का, भाषा का, इसका उसका, मगर अल्टीमेटली सबका गोल क्या है? यही का यही है। इससे अलावा और कुछ है ही नहीं। ईट, ड्रिंक एंड गेट मैरिड। खाओ पियो मस्त रहो, इसके अलावा कुछ और होता है? उनके पास में शिक्षा ही नहीं है किसी के पास में। किंतु जिनका बड़ा सौभाग्य उदित होता है, जैसे प्रहलाद महाराज जी को दीदी ने हम लोगों को बता दिया कि जिसको फिर क्या मिल जाता है? पारमार्थिक शिक्षा देने वाला कोई व्यक्ति या परमार्थ की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति, जब उसको कोई दिखाई देता है कि मैं कुछ और कर रहा हूं, ये कुछ और करते जा रहे हैं। अब जैसे हम लोग, हमारे भी घर में माता पिता भाई बहन सभी तो होंगे ना, जो भी हमारे साथ में प्रभु जी लोग आए हैं, इनके सबके माता पिता बहन भाई हैं या नहीं है? सबके यहाँ पर। अब वो लोग जिन सारी चीजों में काम निमग्न रहते हैं, वो जिस तरफ सारा फोकस करते हैं, हम लोगों का उस तरफ फोकस ही नहीं है। या तो वो पागल है या हम पागल हैं। वो हम लोगों को क्या कहते हैं कि भैया पता नहीं इनके तो दिमाग को क्या हो गया है, ये अपना कुछ और ही करने लगे पड़े, ऐसे ही तो बोलते हैं। और हम लोग उनको क्या बोलते हैं कि भैया तुम जिस तरफ लगे हुए हो, इसका अंतिम रिजल्ट कुछ भी नहीं है, तुमने जो करना कर लो, हमने उल्टा उस तरफ नहीं जाना, तुम लोग पागल हो। क्यों? क्योंकि उनका केवल कौन से वाला शिक्षा हुआ है? जड़ीय शिक्षा, सांसारिक शिक्षा। अपनी समझ से, अपने जैसे लोगों की समझ से केवल शिक्षा कौन सी होती है? जड़ीय शिक्षा। किंतु अपने से बहुत बड़े भगवान या फिर नारद ऋषि जैसे, शुकदेव गोस्वामी जैसे व्यक्तियों की जो शिक्षा है वो अलग प्रकार की है। वो वाली शिक्षा जिसको मिलती है स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ता जाता है, फिर तब उसके लिए ये वाले कीर्तन जो है, जो हमने किए आनंदमय कीर्तन, इन कीर्तनों का अर्थ ही कुछ और निकलता है, भावना ही कुछ और आती है। पहले केवल क्या है, नहीं तो सेंटिमेंट में हमने वो कीर्तन किया। हमारे एक महाराज जी हैं,
बहुत प्राचीन श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, वो कहते हैं आप म्यूजिक बजाओ, संगीत गाओ, हिरण भी आ जाएगा, वो भी एकदम से मग्न हो जाएगा संगीत सुन करके। सांप भी म्यूजिक को सुन करके क्या हो जाता है, बड़ा आनंदित होता है। कहीं पर भी अच्छा म्यूजिक चल रहा हो, उसमें कुछ भी बोल क्यों ना हो, सभी का क्या हो जाता है, अपने आप से अंग प्रत्यंग कहीं ना कहीं थिरकने लगते हैं। आप अपनी आप अगर नोटिस करें, कोई व्यक्ति कहीं पर भी आप खाली हैं, कोई काम नहीं कर रहे अपना, कहीं म्यूजिक कोई चलना शुरू हुआ, आपका अपने आप हाथ की अंगुलियां, नहीं तो सिर का इस तरह से होना, नहीं तो पैरों का अपने आप से हिलना, कुछ ना कुछ अपने आप शुरू हो जाता है, आपको कुछ पता चले या ना पता चले। किंतु जो व्यक्ति उस म्यूजिक के साथ में गा रहा है, किस भावना के साथ में गा रहा है, सुख में हो अथवा दुख में हो, कितनी भावनाओं के साथ गा रहा है, वो मेरा गाना कब होगा भगवान के लिए, जब मेरा पारमार्थिक उस प्रकार का स्तर आ जाएगा। जैसे सॉन्ग लिखता है कौन, फीलिंग उसकी कैसी वाली होती है, पकड़ लेता है एकदम से, और फिर उसको किस प्रकार से आनंद से या फिर हृदय के मर्म से जैसे गाता है, वो वाला मेरा जब होता है तब रियलिस्टिक होकर के मैं अपने हृदय से जब बोलता हूँ। एक है केवल मात्र मैंने रिपीट किया, जैसे बहुत पहले मैंने एक गाना सुना था और जिसने उसको लिखा था उसकी भावना को समझा था। आप लोग देखो, फिल्म का ही गाना है, उसमें बोलता है कि अभी भूल रहा हूं पहले, क्योंकि एक आधा पंक्ति स्मरण आने से बोल दूंगा सारा। वो बोलता है कि ये जीवन जोकर, ये जीवन क्या है, आता किसी को स्मरण आता है? राज कपूर वाले। हाँ, जोकर में क्या बोलता है, यहाँ ना हाथी है ना घोड़ा है, यहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। हाँ, ये बोला है। जीवन है 4 दिन। क्या बोल रहे? जाने कहाँ गए वो उसमें वो बोलता है कि सर्कस में, सर्कस दिखाता है। नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, ये वाला नहीं, कुछ भी उसमें मैं भावना बता देता हूँ, फिर अपने आप स्मरण आ जाएगा। उसमें वो बोलता है कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपना खेल दिखा रहा हूँ, खेल दिखाते हुए कुछ चल रहा है, बाद में ये वाले लोग भी कहीं नहीं रहेंगे, ये सारी चेयर खाली हो जाएंगी, मैं भी नहीं रहूंगा, पता नहीं क्या बोलता है, इस तरह का सारा कुछ बोलता है। एक जना बोलिए, कल खेल में हम होना हो, जैसा भी हो, मेरे को एकदम से स्मरण नहीं आ रहा। तो मुख्य बात है कहने की कि उस चीज में जो भावना है ना अंदर में, वो है बड़ी गंभीर। अंदर में जिसने लिखा है उसको, उसकी भावना है बहुत अलग, किंतु बाहर में केवल क्या लगता है कि ये तो एक सॉन्ग चल रहा है। लोग याद भी कर लेते हैं, साथ साथ गुनगुनाते भी हैं, बोलते भी हैं, किंतु उसके अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते कि वो किस दर्द के साथ में बोल रहा है। उसकी माँ मर गई होती है, किंतु उसको सर्कस दिखानी है, वो वहां से हिल नहीं सकता। अब अंदर वो रो रहा है, उसकी माँ मरी है, सामने बिल्कुल पास में पड़ी हुई है, किंतु अभी उसको कहा जा रहा है सर्कस में 10 मिनट तक अभी तुम्हारे को ये करना ही करना है। ऊपर से वो हंस रहा है, अंदर से वो रो रहा है, वो जो बोल रहा है उसकी भावना कुछ और है, पकड़ जो रहा है वो कुछ और पकड़ रहा है बात को। तो इसलिए इसी प्रकार से जो भगवान के लिए भी कीर्तन हम गाते हैं ना, उसके अंदर में जो भावना है
उसको कौन कितना पकड़ पाता है, ये पारमार्थिक शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। गाना सबके लिए संभव है, गा लेते हैं, रिपीट कर देते हैं, किंतु उसके भीतर में जाकर के उसी प्रकार से भगवान से रिलेट करना अपने आप को, वो अलग एक अलग विद्या है। तो इसलिए हमारी पारमार्थिक कुछ विद्या हो, उस तरफ हमारी रुचि बढ़े, हम लोग अपने आप से कोई साधु का संग करें, भगवद गीता इत्यादि में प्रवेश करें। इस प्रकार के कीर्तन इत्यादि भक्त क्यों करते हैं, किस भावना के साथ में करते हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा हम करें, साथ साथ में पारमार्थिक उन्नति, पारमार्थिक शिक्षा, तो हमारा सब समय के लिए लाभ है, नित्य लाभ है। उसमें बात इनकी वाले शुरू की थी कि जो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, उसमें कहीं भी कोई मिथ्या बात है नहीं है, सत्य बात है। किंतु सत्य बात को अच्छे अध्यापक ने, कृष्ण ने कितना अच्छी तरह से अर्जुन को समझाया, उनके एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, उनकी सारी चीजों को स्पष्ट किया और उनको अच्छी तरह से क्या कर दिया, ज्ञानवान बना दिया, वास्तविक ज्ञानवान। तो इसीलिए किसी को उपदेश जो देना है वो भी किस तरह से देना चाहिए, बड़े ही अच्छे आनंद के साथ में, जिससे कि वो उस वस्तु को अच्छे से धारण भी कर पाए। बच्चे को क्या बोलना पड़ता है कि तो बिल्कुल नालायक है, तेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को सारा कुछ आता है। टीचर बोलता है कभी ऐसा, सुना कभी टीचर बोलता है कभी ऐसा कि तो बिल्कुल मूर्ख है, तेरे तो अभी तो बिल्कुल छोटा सा, तेरे को कुछ भी नहीं। टीचर नहीं बोलता। टीचर कैसे बोलता है, तू बड़ा होशियार बच्चा है भाई, बड़ी जल्दी जल्दी याद कर लेता है, थोड़ा सा केवल सुन ले, थोड़ा सा पढ़ ले, बस तेरे लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह से कहते हैं। तो इसीलिए बड़े प्रेम के साथ में बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटे बच्चे कहाँ पर है, वो ले आओ उसको, छोटे बच्चे को ले आओ। मतलब बहुत दो अभी हम लोग इस बच्चे का जन्मदिन है, इनके लिए स्वस्ति वाचन करेंगे। स्वस्ति वाचन का अर्थ क्या होता है, सुअस्ति, मंगल हो। आप इस बच्चे के लिए सब कुछ मंगलमय हो, हमारे लिए मंगलमय हो, सबके लिए मंगलमय हो। उस प्रकार के कुछ भगवान के नाम, भगवान को ही प्रार्थना करते हुए उनके नामों को पुकारना और फिर भगवान को कहना कि आप हम सबके ऊपर कृपा करें, इस बालक के ऊपर कृपा करें। उस प्रकार के जो वचन, उसका नाम है स्वस्ति वाचन। सभी लोग थोड़े थोड़े पुष्प ले लो और आगे आने से अच्छा, सभी लोग खड़े हो जाओ अभी और आगे आ जाओ। आप बीच में आ जाओ, सामने आप बच्चे को इसको थोड़ा सा पीछे कर लो। क्या नाम है, क्या दो जगह कर लो, एक तरफ हो जाएंगे पुरुषों के लिए। आप लोग इधर आ जाओ, दे दे बेटा, इस माताओं को दे फटाफट। आप ही इधर आ जाओ, बैठो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे लोग जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम स्वस्ति नो गोविंदा स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति न पद्मनाभा पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरा स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्दधातु स्वस्ति नो वैनतेयो हरि स्वस्ति नो अंजनासुतो अनुर्भागवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान श्री कृष्णा सच्चिदानंद घना सर्वेश्वरेश्वरो दधातु। करोतु स्वस्ति में कृष्णा सर्वलोकेश्वरेश्वरा कार्षणाद्यश्च कुर्वन्तु स्वस्ति में लोक पावना। माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मधुसूदना मंगलम ऋषिकेशो अयं मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय, शिला गुरुदेव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की जय। समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।